हबीब साहब ये बताइए कि ताजमहल किसने बनवाया? मिर्जा साहबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम यानी शाहजहां ने बनवाया। कोई एविडेंस है, कोई सबूत है जिससे ये बात साबित हो सके? कई सारे सबूत हैं। शाहजहां के ऑफिशियल क्रॉनिकल बादशाहनामा में इसका जिक्र है, जो उनके दरबारी लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है। इसके अलावा देयर आर नंबर ऑफ पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट्स विच कंटेनिंग एक्सट्रीमली वैल्यूएबल डेटा। दीवान अफरीदी, बेग, सईद हसन। चलिए एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। ये बताइए कि ताजमहल बनाने का आइडिया आया कहां से? सईद हसन अपनी मैन्युस्क्रिप्ट में लिखते हैं, मुमताज जब प्रेग्नेंट थी, अपने 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थी, तो एक दिन वो शाहजहां के साथ बैठी शतरंज खेल रही थी। अचानक उन्हें बच्चे के रोने की आवाज सुनाई थी। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद फिर से आवाज सुनाई दी। तब उनको समझ में आया कि ये रोने की आवाज कहां से आ रही है। कहां से आ रही थी? वो आवाज मुमताज की कोख से आ रही थी। मिलोड, बच्चे की आवाज कोख से आ रही है? ये डॉल्बी साउंड है? माय लॉर्ड, ये कमाल का इतिहास लिखा गया है मिलोड ताजमहल का। विष्णु जी, लेट हिम फिनिश फर्स्ट। सॉरी मिलोड। तो मैं कह रहा था कि वो बच्चे की रोने की आवाज मुमताज की कोख से आ रही थी। तो उन्होंने शाहजहां को कहा कि अब वो जिंदा नहीं बचेगी, क्योंकि ये शुभ संकेत नहीं है। अगर माँ की कोख से बच्चे की रोने की आवाज आती है तो माँ जिंदा नहीं बचती। उसी वक्त मुमताज ने शाहजहां के सामने अपनी दो ख्वाहिशें रखी। पहली ख्वाहिश ये थी कि उनकी मौत के बाद उनकी याद में एक नायाब मकबरा बनाया जाए, और दूसरी ख्वाहिश थी कि उनके इंतकाल के बाद शाहजहां किसी और से निकाह ना करें। शाहजहां ने मुमताज की दोनों ख्वाहिशों के लिए हामी भर दी। वो हामी तो भर दी मिलोड, लेकिन एक भी निभा ना पाया। ये मजनू लैला के लिए बिल्कुल सीरियस नहीं था। विष्णु जी, काइंडली डू नॉट इंटरफेयर। विष्णु जी, जी सॉरी मिलोड। अच्छा ये बताइए कि ताजमहल का आर्किटेक्ट कौन? जी, उस्ताद ईसा अफनदी और अहमद लाहौरी, इन दोनों का नाम ही आर्किटेक्ट में आता है। लेकिन कई हिस्टोरियंस का कहना है कि ईसा अफनदी वाज द असिस्टेंट आर्किटेक्ट, लेकिन उन्होंने ही ताजमहल का पूरा डिजाइन बादशाह के सामने पेश किया था। माय लॉर्ड, वी ऑलरेडी सबमिटेड द एग्जिबिट A and B टू द कोर्ट।